चलिए आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर के साथ। सबसे पहले समझते हैं जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट वेंचर एक तरह की टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है। टेम्परेरी पार्टनरशिप मतलब सर ध्यान से देखिए, सपोज एक मॉल डेवलप करना है कमला नगर एरिया में दिल्ली के, और उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है से वो है 1000 करोड़। अब उस मॉल को बनाने के लिए 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करती हैं। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो कि रॉ मटेरियल एक्सपर्ट है, बी लिमिटेड जो कि लेबर सप्लाई में एक्सपर्ट है, और सी लिमिटेड उसके अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, लीगल हो गया या टेक्नोलॉजिकल हो गया, वो सी लिमिटेड देखेगा। ये 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं और ये आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेते हैं 1:1:1। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने मिलकर एक अपनी टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि इनकी ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक ये मॉल बनकर तैयार नहीं हो जाता। जिस दिन ये मॉल बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन इनकी पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो पार्टनरशिप गेट्स dissolved as soon as project comes at project completed। yes or no? अब ध्यान से समझिए, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आपने अभी तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है वो पढ़ी है गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस जो है वो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए स्टार्ट किया जाता है। उसका मकसद हमें क्लोज करना नहीं होता। बिजनेस इज नॉट started with the intention to close in shorter period। बिजनेस इस इंटेंशन के साथ स्टार्ट नहीं किया जाता। बट यहाँ पर तो हमें डे 1 ही पता है कि जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया वहाँ उसी दिन हमारा ये जो बिजनेस है, ये पार्टनरशिप है, ये क्या हो जाएगी, दी एंड हो जाएगी। मतलब कैन आई से कि इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न एजम्पशन is not followed। इस एजम्पशन को हम यहाँ पर फॉलो नहीं करते। आपको सबसे पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए। अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन को ना फॉलो करने का क्या फर्क पड़ता है ये हमें समझना है। देखिए, गोइंग कंसर्न एजम्पशन की वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है बिजनेस हम शॉर्टर पीरियड के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इट हैज बीन स्टार्टेड फॉर अनफोरसीनेबल पीरियड। business will be continue for unforeseeable period। unforeseeable मतलब अनलिमिटेड कह सकते हो। अब इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस लाइफ है उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1 ईयर के, और हर साल के एंड में हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, इसीलिए तो करते हैं। अब तो मेन चीज क्या आती है इसके अंदर, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न एजम्पशन इन एवरी बिजनेस, तो जो भी हम खर्चे करते हैं उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोटा मोटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर मिल जाएगा और कैपिटल जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा। और वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर बिजनेस गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो कर रहा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो P&L में जाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं एज एन असेट। यही होता है, जैसे बिल्डिंग परचेज करी वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में क्या असेट की तरह। एडवर्टीजमेंट करी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L में क्या। बट क्योंकि जॉइंट वेंचर के अंदर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो ही नहीं होती, इसलिए नो बाइफरकेशन is required, no bifurcation is required between revenue and capital expenditure। कोई भी bifurcation revenue और capital expenditure के अंदर नहीं होगा। any amount spent is any amount spent will be treated as एक्सपेंस। कोई भी अमाउंट जो हम स्पेंड करेंगे उसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल एक एक्सपेंस मानेंगे। आपको उसे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि वो रेवेन्यू है, कैपिटल है, असेट मानना है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होती, और क्यों नहीं होती वो भी मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। तीसरी चीज, जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, वैसे जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। देयर इज no separate act for joint venture। बट अगर कल दिन किसी भी तरीके के इश्यूज आते हैं तो उससे डील इन किया जाएगा पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है या डिसाइड नहीं हुई, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम उसे क्या लेते हैं, इक्वल। तो यहां पर भी हम उसे इक्वल लेंगे। There is no separate act for joint venture. However, in case of conflict, provisions of Partnership Act 1932 will be कंसिडर्ड। उन्हीं प्रोविजंस को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। समझ में आता है आपको? बेटी मोटी अभी मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। जो पार्टनरशिप में ओनर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। जॉइंट वेंचर में उनको बोला जाता है को वेंचर्स। जस्ट एज इन पार्टनरशिप members are known as partners. However, in case of joint venture, members are known as co-ventures। मेंबर्स को हम यहाँ क्या बोलेंगे, को-वेंचर्स। तो होपफुली आपको कुछ बेसिक बातें मैंने समझाने की कोशिश करी। सबसे पहले इट्स अ टेम्परेरी पार्टनरशिप। दूसरी चीज,
जिस प्रोजेक्ट के लिए बनाई है जैसे ही वो कंप्लीट, जॉइंट वेंचर भी डिसॉल्व, गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होता, जिसकी वजह से हर अमाउंट सिर्फ एक्सपेंस है, कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना, और वहाँ पार्टनर बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, को वेंचर्स। ये बेसिक बातें सबसे पहले आपके दिमाग में जाके फिट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट की। ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग एस्पेक्ट इसके दो तरीके से है। जॉइंट वेंचर इज कंसिडर्ड एज separate entity. Joint venture is not considered as separate entity. अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। ए बी सी अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर इन तीनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट लिया। प्रोजेक्ट को अंदर इन्होंने क्या कर ली, टेम्परेरी पार्टनरशिप। यस सुनो, अब ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है, अगर इसके वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी सेपरेट जर्नल होगी, उसको एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा जहां सारी पेमेंट ली जाएगी या वहां से पेमेंट की जाएगी। तो इट इज जॉइंट वेंचर इज कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी, मतलब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स are maintained, separate set of books are maintained। दूसरा तरीका क्या है, जॉइंट वेंचर इज नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। ए बी सी ने कहा यार छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्या एक अलग से अकाउंट्स इसके लिए खोलेंगे, क्या अलग से बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, एक काम करते हैं जो हम अपनी खुद के बिजनेस की बुक्स बनाते हैं उसके अंदर ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। अपनी जो ए और बी और सी खुद तो अपना बिजनेस कर ही रहे थे ना, वो तो इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप में आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हम अपनी नॉर्मल रेगुलर बुक्स मेंटेन कर रहे थे उसी के अंदर जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब को वेंचरर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन existing books of accounts of own business, अपने अपने बिजनेस की। अब इसमें भी दो चीजें आती हैं, क्या कि ए कहता है मैं सिर्फ अपने खाते रखूंगा, बी कहता है मैं अपने रखूंगा, सी कहता हूं मैं अपने रखूंगा। मतलब हर को वेंचर कहता है मैं अपनी अपने रिकॉर्ड रखूंगा सिर्फ, या ए कहता है मैं भी सबके रिकॉर्ड रखूंगा, बी कहता है मैं भी तीनों के रिकॉर्ड रखूंगा, और सी कहता है मैं भी तीनों के रिकॉर्ड रखूंगा, ताकि कल दिन किसी तरह का कोई मिसमैच ना आए। मतलब दो पार्ट मैंने क्या बताया, ईच को वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस और यहां पर ईच को वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ओन ट्रांजैक्शन। समझ में आ गई बात? तो ये अकाउंटिंग के इसमें ब्रॉडली फिर तीन कॉन्सेप्ट्स हुए। दिस इज पार्ट 1, this is part 2 and this is part 3। इसके लिए हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, separate entity concept is followed, और यहां हम बोल सकते हैं
separate entity concept is not followed. फॉलो किया गया और फॉलो नहीं किया गया, समझ में आ गया। सबसे पहले मैं आपको इसकी अकाउंटिंग आज सिखाने जा रहा हूं, उसके बाद ये सारी डिटेल डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे। आइए, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। क्या है ये, बड़े ध्यान से देखें। देखिए, इसके अंदर बेसिकली 3 अकाउंट्स खोले जाते हैं। सबसे पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट बेसिकली एक, इसका पर्पस क्या होता है? टू रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड फ्रॉम जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस और इनकम है वो इस जॉइंट वेंचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको पता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम्स हैं, इनकम्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू P&L अकाउंट इन विच ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिट। और इसलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसा अकाउंट जिसमें सारे एक्सपेंस इनकम हो वो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसके अंदर सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर रिकॉर्ड की जाती है। टू रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड payments related from joint venture, to record all receipts and payments related from joint venture, जिसके अंदर अगर रिसीट हो रही है जॉइंट वेंचर को, पैसा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। पेमेंट हो रही है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि पैसा जा रहा है। बात समझ में? यहां तक आपको होपफुली क्लियर है। सर ये कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक का एक नाम होता है इसलिए हम इसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अगर कहीं रियल लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। नाउ इसके बाद तीसरा बनता है आपका कोवेंचरर अकाउंट। कोवेंचरर अकाउंट इज लाइक अ कैपिटल अकाउंट। अगर किसी भी तरीके से कोवेंचरर की कैपिटल बढ़ रही है तो इसके अंदर क्रेडिट होगी, और अगर उनकी कैपिटल कम हो रही है कि उन्होंने पैसा निकाला या लाइक दैट, तो वो इसमें डेबिट होगी। बात समझ में? कैपिटल बढ़ कैसे सकती है? अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे अगर वो, यस और नो, या असेट ले आए अमाउंट ना लाए। कम कैसे हो सकती है? उन्होंने अमाउंट विड्रॉ करा, या अमाउंट विड्रॉ नहीं करा तो असेट निकाल लिया। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये कोवेंचर अकाउंट। कोई भी सिर्फ 3 अकाउंट्स इसके अंदर बनते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड आपका कोवेंचर। कोवेंचर अकाउंट अगेन आपका कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि जो नॉमिनल है, पर्सनल है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। अब ये 3 अकाउंट इसके अंदर हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और कोवेंचर, और 3 अकाउंट के अंदर ही हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मूव ऑन करेंगी। चौथा कोई भी अकाउंट इसके अंदर हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस हम इन 3 अकाउंट्स के बारे में सोचेंगे। अब ये पहले आप सारा का सारा अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक करके सारी जर्नल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहली जर्नल, अमाउंट contributed by
कोवेंचरर ने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। अब अगर कोवेंचरर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सबसे पहले कोवेंचरर की जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट। दूसरी चीज, अमाउंट कंट्रीब्यूट करने से जो जॉइंट बैंक है उसका बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। आप ये बात ध्यान रखो, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 अकाउंट्स में घूमेंगी, जॉइंट बैंक, कोवेंचरर एंड जॉइंट वेंचर। तो होपफुली आपको ये तो लॉजिक समझ में आया। अमाउंट कंट्रीब्यूट करने से बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट, और कोवेंचर की कैपिटल बढ़ रही है। तो एंट्री क्या हुई इसमें, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। समझ में आ गया आपको। चलिए सेकंड बात करते हैं अब इसकी। अगर आपको दिया अमाउंट की जगह उसने असेट कंट्रीब्यूटेड बाय कोवेंचरर ने असेट कंट्रीब्यूट किया। अब ध्यान से देखिए, आप इतनी सी बात ध्यान रख लीजिए, यहाँ कुछ असेट और एक्सपेंस में बाइफर्केशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होती। सीधी सी बात आपको इतनी ध्यान रखनी भाई, कोवेंचरर दे रहा है कुछ तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसमें तो कोई हमें डाउट ही नहीं है, इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब क्योंकि उसने असेट कंट्रीब्यूट किया है तो वो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है। अब मैं इसका लॉजिक पहले भी दे चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होती, इसलिए कोई बाइफर्केशन नहीं होता। अब एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे ट्रांजैक्शंस की। एक्सपेंसेस पेड बाय कोवेंचरर। एक्सपेंस की पेमेंट कोवेंचरर ने कर दी। अब देखो, एक्सपेंस की पेमेंट करी चाहे असेट कंट्रीब्यूट करा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर वो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस ही है। जॉइंट वेंचर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, वो उसे क्या करेगा, डेबिट। और कोवेंचरर ने एक तरह से अपनी कैपिटल को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, तो क्या हो गई, क्रेडिट। तो अगेन यहां एंट्री क्या बनी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ, एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट से एक्सपेंस की पेमेंट हुई। अब अगर जॉइंट बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई, अगेन जॉइंट वेंचर के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है, मतलब असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में, असेट की वैल्यू कम हो रही है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना भाई, तो एंट्री क्या हुई, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। समझ में आया। इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट से अमाउंट रिसीव हुआ। अब इसमें मैं दो केसेस बनाता हूं। केस ए, रिसीव्ड इन जॉइंट बैंक अकाउंट। वो अमाउंट कहाँ रिसीव हुआ, जॉइंट बैंक अकाउंट में, सीधे चेक आया, अपने अपने अकाउंट में, जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो देखिए, सबसे पहली चीज,
बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट। और अमाउंट अगर रिसीव हुआ है तो वो एक तरह से क्या है, इनकम है, तो यहाँ पर हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री अगर हम देखें क्या बनी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझ में आया? बट अगर इसी का मैं केस बी देखता हूं और उसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड बाय को-वेंचरर, वो अमाउंट जो है वो किसको रिसीव हुआ, को-वेंचरर को। अब को-वेंचर को रिसीव हुआ, सबसे पहले जॉइंट वेंचर के लिए तो इनकम है, इसमें तो मुझे कोई थॉट ही नहीं है। बट अगर उसे को-वेंचर ने अपनी जेब में डाल लिया तो उससे को-वेंचरर की कैपिटल बिजनेस में क्या हो गई, कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक? क्यों, देखिए अगर वो यहाँ पे रिसीव होता उसके बाद वो विड्रॉ करता तो भी तो कैपिटल कम होती। समझ में आई बात? चलिए, होपफुली आपको मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं, जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। 6 पॉइंट, असेट सोल्ड बाय जॉइंट वेंचर। देखिए सीधी सी बात आप इतनी समझ लो, असेट का आना जॉइंट वेंचर के अंदर इज नथिंग मोर देन बट द एक्सपेंस। असेट का जाना इज लाइक अ इनकम। यहाँ पर हम उसे असेट के एंगल से नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न एजम्पशन किसी भी तरीके से यहाँ फॉलो नहीं हो रही। समझ में? तो असेट अगर सोल्ड हुआ तो इट इज लाइक अ इनकम which will be credited in joint venture account। और asset sold by joint venture तो joint bank balance जो है वो बढ़ जाएगा, तो हम उसे अपनी बुक्स में क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले। तो एंट्री हमारी क्या बनी, joint bank account डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। समझ में आई बात? अच्छा, अगर मैं इसी को लिख देता असेट टेकन ओवर बाय को-वेंचर। अच्छा, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है असेट अगर सोल्ड हो रहा है तो वो क्या है, तो आप उसे इनकम लिखोगे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, असेट टेकन ओवर बाय को-वेंचर, तो अगेन इनकम है। कोई लेके जाए, बिके या कहीं पे भी जाए, जा रहा है तो इनकम है, क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। को-वेंचर लेके जा रहा है तो उससे उसकी कैपिटल क्या होती है, कम होती है। गुड, कैपिटल कम होती है तो क्या करोगे, डेबिट। तो उसकी एंट्री क्या बनी, को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू, बताओ, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो आपको होपफुली ये भी समझ में आया। हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस में कुछ भी नहीं है, कि सिर्फ हमें इन 3 अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को सिर्फ मूव करवाना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे जिससे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी करी है। ठीक है, अब अगर मैं इसका लेजर अकाउंट बनाने की कोशिश करूं कि लेजर अकाउंट्स किस तरीके से बनेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट। यहां मैंने लिखा जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। इसके अंदर क्या है, डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस पेड बाय जॉइंट वेंचर, यस और नो। या मैं इसको और अच्छा लिखूं
क्या क्या आ सकता है इसके अंदर? कोई भी एक्सपेंस का अमाउंट, कोई भी असेट अगर परचेज किया तो वो भी आ सकता है। कोवेंचरर अकाउंट कब आएगा? जब यही एक्सपेंस या यही असेट किसने कंट्रीब्यूट किए होंगे? कोवेंचरर ने। समझ में आई बात? चलिए आगे अगर मैं बात करूं, अगर पेमेंट आई, इनकम आई, तो मैंने क्या लिखा? जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये अगर इनकम गई कोवेंचरर पे तो मैंने यहां लिखा कोवेंचरर अकाउंट। ठीक है, कोवेंचरर में या इसमें क्या क्या आ सकता है? असेट टेकन ओवर, वो भी इनकम ही थी, या कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, अब बैलेंस जहां बचेगा, यहां बचे तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कोवेंचरर, जो भी उनकी रेशियो, और यहां बचे तो आपका लॉस ट्रांसफर टू कोवेंचरर। कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं जो मैंने आपको सारी बातें सिखाई थी, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ओनली वन विल अपीयर। एक्सपेंस सारे डेबिट हो गए जॉइंट बैंक के नाम से या कोवेंचर एज द केस में भी, और ऐसी इनकम्स क्रेडिट हो गई जॉइंट बैंक अकाउंट। अब ये भी सिंपल है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कहां से पैसा आ सकता है? कोवेंचरर अकाउंट, ये क्या है? अमाउंट कंट्रीब्यूट जो उन्होंने किया, या जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये क्या है? जो कस्टमर से अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। चलिए कहाँ जाएगा अगर कोई एक्सपेंसेस पे किए? या कोवेंचर ने विड्रॉ किया तो भी कम होगा। चलो, वो विड्रॉ वैसे करते नहीं है। इसके बाद कोवेंचर अकाउंट, अब इसको भी मैंने क्लोज नहीं किया, अगर आप देखें तो क्लोजिंग में आपको इसको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। कोवेंचर अकाउंट, कोवेंचर अकाउंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दो कोवेंचरर हैं हमारे पास। ओहो, सारी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ गई। कर लो फॉरवर्ड, वीडियो थोड़ी सी करनी है तो। चलिए बन गया फॉर्मेट। तो दो अकाउंट मैंने ले लिए, BA इन्होंने अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट किया तो कैपिटल इनकी बढ़ जाएगी, किस नाम से? जॉइंट बैंक। कब बढ़ी? अगर अमाउंट कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से बढ़ सकती है? अगर इन्होंने असेट कंट्रीब्यूट किया, गुड, जो कि उसके लिए एक्सपेंस है। असेट दें या हो सकता है गुड्स भी दें, कुछ भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल कम कैसे हो जाएगी? अगर इन्होंने कुछ विड्रॉ किया। विड्रॉ क्या कर सकते हैं? इट कैन बी असेट और इट कैन बी, हो सकता है वो गुड्स विड्रॉ करें। लॉस है तो भी कैपिटल कम हो जाएगी।
डेबिट, और अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अब यहां पर जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले आपने क्लोज किया जॉइंट वेंचर अकाउंट को, दूसरे नंबर पे आपको क्लोज करना है को वेंचर अकाउंट को, और जो भी यहाँ बैलेंस बचेगा उसको आप लिख दोगे जॉइंट बैंक एज बैलेंसिंग फिगर, कि इतना इतना पैसा हर को वेंचरर को मिलना है। और जब उसकी आप यहाँ पोस्टिंग करेंगे को वेंचरर, मतलब ये जो अमाउंट आपका है ये यहाँ पर आके निकल के ट्रांसफ़र हो गया, इसको आपने ट्रांसफ़र किया, तो ये आप देखेंगे कि दोनों अकाउंट जो है मैच हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो आपका क्वेश्चन ठीक है। मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्लोज जॉइंट वेंचर अकाउंट, ट्रांसफ़र प्रॉफिट और लॉस टू को वेंचरर अकाउंट, यस और नो, और फिर उसके बाद क्लोज को वेंचरर अकाउंट, और तीसरा क्लोज जॉइंट बैंक अकाउंट। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा चलेगा। तो होपफुली आपको ये सारा का सारा समझ में आया किस तरीके से करना है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर होंगी जो हमने जर्नल और ये पूरा का पूरा पार्ट किया। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसको करना स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी एंटर्स इनटू जॉइंट वेंचर, उन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए जॉइंट बैंक अकाउंट में, एक्सपेंसेस पे हुए जॉइंट बैंक से इतने इतने। ए ने असेट कंट्रीब्यूट किया 50,000 का एंड गुड्स कंट्रीब्यूटेड बाय बी ऑफ 30,000, मतलब इन्होंने गुड्स कंट्रीब्यूट किया वो भी बी ने। असेट सोल्ड किया गया 50% वैल्यू का, और गुड्स 5,000 के बचे थे जिसको ए ने टेक ओवर कर लिया एट ए एग्री वैल्यू ऑफ 3,000, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अमाउंट रिसीव हुआ क्लाइंट से 5 लाख, जबकि प्रोजेक्ट वैल्यू 520 थी। 20,000 रुपये जो है आर डिडक्टेड एज पेनल्टी। प्रिपेयर अकाउंट्स एज्यूमिंग जेवी एज सेपरेट एंटिटी। तो हमें पता है 3 अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर, को वेंचरर एंड जॉइंट बैंक। तीनों अकाउंट हम बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे उसी से बाहर कुछ भी इसके अंदर नहीं है, उसी में रह के ही सारी चीज़ें हमें करनी है। आइए, तो सबसे पहले मैंने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तीनों अकाउंट के आप फॉर्मेट खींच लीजिए, बेशक आप साथ साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन आप एक बार ज़रा अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें, फ़ोटो वोटो ना लें, नोट्स में ही लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे प्रॉपर नोट्स बनने ज़रूरी हैं। को वेंचर अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, को वेंचर अकाउंट, बी ए पर्टिकुलर्स। चलिए तीसरा आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। उसको मैंने छोटा सा साइड में बना लिया शॉर्ट फॉर्म में। 3 अकाउंट हमारे बनने। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया जॉइंट को वेंचरर्स ने 1-1 लाख रुपए का, तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, हाँ या ना? जी सर, एकदम कैपिटल हमने उनकी बढ़ा दी, और उधर से जॉइंट बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया। ए के नाम से 1 लाख और बी काउंट कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है बेटा, होपफुली आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके बाद
जॉइंट बैंक से हमने ये एक्सपेंसेस पे किए बेटा, एक्सपेंसेस पे किए तो बैंक बैलेंस कम होगा, और एक्सपेंस है तो जॉइंट वेंचर में डेबिट होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा जॉइंट बैंक अकाउंट सैलरी गुड्स एंड रेंट। $10,000, $25,000 and $30,000, $10,000, $25,000 and $30,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 65,000। बात समझ में? और हमने यहाँ लिख दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट 65,000। इसके बाद असेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए 50,000, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ गई। बट जॉइंट वेंचर के लिए कुछ नहीं है, वो असेट भी एक्सपेंस ही है। यस और नो? तो यहाँ आपने लिखा एक अकाउंट से कितना? 50,000। ऐसे ही बी ने गुड्स कॉन्ट्रीब्यूट किए कितने के? 30,000 के। तो यहाँ पे आपने बी के लिए लिख दिया, अलग से लिख देते हैं, नहीं तो वो एक ही ट्रांजैक्शन दिखेगी। 30,000 और बी अकाउंट हमने लिख दिया कितना? 30,000। ये तो जगह कम पड़ गई भाई, चलो कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं। असेट सोल्ड किया 50% वैल्यू पे, असेट कंट्रीब्यूट हुआ था 50 का, बेचा है तो पैसा आया होगा, समझ में आई बात? तो आपने लिखा यहाँ असेट बेचना इनकम है, 50% वैल्यू पे बेचा है, तो 50,000 का 50% कितना होता है बेटा? 25,000। बात समझ में? तो हमने यहाँ लिख दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट पैसा आया, और कितना आया? 25,000 रुपीज। उसके बाद गुड्स लेफ्ट ऑफ ₹5,000 जिसको टेक ओवर किया ए ने 3,000 रुपये में। कितने में टेक ओवर किया हमें वो देखना है, कितने के थे हमें इससे मतलब नहीं, इससे ए की कैपिटल कम होती है भाई, उसने विड्रॉ किया है, कुछ भी विड्रॉ किया हो, कैपिटल उसकी कम होती है 3,000 रुपये। और यहाँ पर हमने लिखा ए अकाउंट कितना? 3,000। ठीक है बेटा, आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, बात की बात है। अमाउंट रिसीव हुआ 5 लाख रुपए, जबकि प्रोजेक्ट वैल्यू थी 5 कस्टमर ने 20,000 रुपये पेनल्टी काट ली। ठीक है, अब जो काट ली उसका क्या कर सकते हैं, मिला कितना आप उससे पे बात करो, रियल टाइम बेसिस पे बात करिए। 5 लाख रुपए मिला, वो इनकम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जॉइंट बैंक 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट पैसा आया 5 लाख रुपए। ठीक है, निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। और कोई ट्रांजैक्शन तो मुझे दिख नहीं रही है भी नहीं। पेनल्टी का कुछ नहीं करना बेटा, 5 था, आपको 5 मिला तो इट इज़ लाइक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही 5 थी आपके लिए। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 5 यहाँ लिखूँ 20 एक्सपेंस, मेरे पे जब आया ही 5 है, तो घबराओ मत। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब 5 25 5,28,000, 5,28,000। 528 में से आप 65 एक माइनस करेंगे, 50 एक माइनस करेंगे और 30 एक करेंगे, तो आ गया आपका 383, जिसको आप ए एंड बी में बांट देंगे 3:2 में, डिवाइड बाय 5 × 3। ओ 383 by 5 × 3, 229,800, 153,200, 153,200। तो यहाँ मैंने लिख दिया जॉइंट वेंचर, और ये किसका है? प्रॉफिट का। गुड, कितना? 229,800, 153,200। तो ये आपका यहाँ बैलेंस बचा
जो उसको हम क्या लिख देते हैं, जॉइंट बैंक। बताया था बेशर्मो, याद करो, पीछे भी इसमें सिखाया नहीं था, है 1,50,000 प्लस 229,800 माइनस 3,000, तो ये आया 376,800 और उनका आएगा 31,283,200, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया ए अकाउंट, बी अकाउंट। 376,800 28,3200। भगवान से हाथ जोड़िए, बैलेंस शीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है अब हमारे लिए। 1,25,000 प्लस 5 लाख, तो ये आ रहा है 7,25,000, ठीक है। वहाँ 65 प्लस 376,800, सॉरी 65,000 प्लस 376,800 प्लस 283,200, 7,25,000, ये भी मैच हो गया। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमें सारी अकाउंटिंग करनी है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो कवर अप करेंगे, दैट इज़ अगर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं है तो उस केस के अंदर हम किस तरीके से चीज़ों को डील इन करेंगे, वो हमारा सेकंड पार्ट के अंदर कवर अप किया जाएगा।